और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। गांवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में गौकशी के प्रयास कर रहे लोगों को बजरंग दल के लोगों ने खदेड़ा। गौवंश को किया गया जब्त, पुलिस भी हुई सक्रिय। कई नामजद लोगों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया गया आवेदन। बेंगाबाद चौक पर पुलिस ने अवैध शराब लदे कार को किया जब्त। 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में जन्माष्टमी पर हुआ कार्यक्रम, छात्र छात्राओं ने बांधा अद्भुत समा। इधर गायत्री परिवार की ओर से हरिचक में श्री हरि एकेडमी का किया गया उद्घाटन। और स्किलबर्ड्स संस्थान की ओर से बरमसिया पार्क में आयोजित किया गया समारोह। 1 माह के स्किल मेले के समापन के बाद विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। आयोजन की सफलता में सहयोग दे रहे लोगों को भी किया गया सम्मानित। उत्साह से भरा रहा माहौल। एक समुदाय के लोगों को स्थानीय युवाओं ने खदेड़कर गाय को उनके कब्जे से मुक्त कराया। घटना गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि की है। बताया जाता है कि जमुआ में एक समुदाय विशेष के कुछ लोग गौकशी के लिए एक गौवंश को लेकर जंगल की ओर गए थे, जहां गौकशी करने का प्लान था। इसी बीच उसकी भनक जमुआ व जमडार गांव के ग्रामीणों एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लग गई। भनक लगते ही दर्जनों की संख्या में युवाओं की टोली जंगल की ओर गई, जहाँ गौकशी का प्रयास किया जा रहा था। लोगों की भीड़ आते देख गौकशी कर रहे लोग मौके पर ही गौवंश को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद मामले की सूचना गांवा थाना पुलिस को दिया। सूचना मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए गांवा थानेदार पिंटू कुमार पुलिस बल के साथ रात में ही मौके पर पहुंचे और गाय को अपने कब्जे में ले लिया। बताते चले कि मामले से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया और ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार को एक बैठक आहूत की गई, जिसमें थाना प्रभारी और पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद रहे। बैठक में किसी प्रकार का माहौल बिगाड़ने पर रोक लगाने की बात कही गई। साथ ही गौ तस्करी व गौकशी करने के आरोपी मोहम्मद अयूब अंसारी पिता मोहम्मद मुस्तफा उर्फ बोका मियां, मोहम्मद सुल्तान पिता शहादत मियां, मोहम्मद इरशाद पिता इम्तियाज मियां, मोहम्मद कासिम पिता शमसूल मियां, मोहम्मद शमसूल मियां पिता स्वर्गीय सियाकत मियां, मोहम्मद शमशाद पिता जमाल मियां एवं मोहम्मद आजाद पिता हकीम मियां के विरुद्ध गौ तस्करी एवं गौकशी को लेकर गांवा थाना को आवेदन दिया गया। मौके पर मौजूद पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं, प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने आम लोगों से निवेदन किया कि सभी शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे। वहीं थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि उन्हें कल रात गुप्त सूचना मिली थी कि जमुआ के जंगल में गौ तस्करी किया जा रहा है, जिसके बाद वे रात में पहुंचे, जहां उन्हें पेड़ से गाय बंधा मिला। वहां के ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त हुआ है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। गांवा थाना के ग्राम जमुआ के बगल में एक जिंदा गाय पकड़ाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर लगातार गायों का तस्करी हो रही है, जो एक बहुत ही गंभीर मामला है। और इस घटना में जो भी लोग शामिल है, संलिप्त हैं, इसका मतलब जो है सो सच्चाई सामने आना चाहिए। और जो भी दोषी है, चाहे इसके पीछे कोई गैंग गिरोह या तस्कर काम कर रहा है, तो उनका भी खुलासा होना चाहिए। और इस पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर सामाजिक रूप से मतलब जो है धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर कोई उस तरह के अमली जामा या हमला या गलत मतलब जो है रूप नहीं दिया जाए। हमने अभी प्रशासन से कहा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन बेचने वाला, खरीदने वाला और खरीदाने वाला और उनके पीछे और कोई लोग हैं तो उनका खुलासा हो। और गौ तस्करी या किसी प्रकार गौ के साथ यदि घटना घट रही है तो ये गलत है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और इस तरह के चीज़ों पर कोई भी दोषी होगा तो हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे।
स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। बेंगाबाद पुलिस ने शुक्रवार को अवैध विदेशी शराब लदा एक वाहन जब्त किया। 6 कारोबारियों को हिरासत में लिया। बेंगाबाद पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान और एसआई अनीश कुमार पांडे ने गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद चौक से शराब लदे कार को जब्त किया है। बताया गया कि महेश मुंडा के एक गुप्त स्थान से एक कार में 9 पेटी विदेशी शराब का खेप लेकर बेंगाबाद चतरो मुख्य पद होकर बिहार की ओर ले जा रहा था। बेंगाबाद पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने बेंगाबाद चौक से शराब सहित कार को जब्त कर लिया है। कार पर सवार 6 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब के पेटी में विदेशी शराब का बड़ा बॉटल पैक है। हालांकि बेंगाबाद पुलिस इस संबंध में अभी कुछ खुलासा नहीं कर रही है। गिरफ्तार शराब के कारोबारियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में पुलिस को और बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। शराब के अवैध कारोबार में बेंगाबाद के गिरोह सक्रिय होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। गिरोह द्वारा लंबे समय से शराब का खेप बिहार में खपाने का काम कर रहा था। गिरिडीह कॉलेज रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाई गई। यहाँ जूनियर से लेकर सीनियर्स तक सभी विद्यार्थियों ने नृत्य, रोल प्ले और नाटक के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान माहौल बेहद खास नजर आया। इसको लेकर स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि यहाँ बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और यह सुनिश्चित करते हैं कि स्कूल के सभी बच्चे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें ताकि इनका सर्वांगीण विकास हो सके और ये अपनी परंपराओं को भी सीख सके।
Very good. स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। स्किलबर्ड संस्थान की ओर से शुक्रवार को बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान स्किल मेला प्रतियोगिता में शामिल विभिन्न विधाओं में विजेता हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि सांस्कृतिक विरासत का नवीकरण विषय को लेकर एक माह तक अलग अलग विधाओं में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। सभी विधाओं के जजमेंट के बाद विजेता प्रतिभागियों को पहले सीहोडे में एक कार्यक्रम आयोजित कर पिछले दिनों पुरस्कृत किया गया था। इस बार जो लोग उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए थे, उन्हें यहाँ पुरस्कृत किया गया। इस बाबत स्किलबर्ड्स की फाउंडर सुजाता भारती ने बताया कि अन्य जिलों और राज्यों के प्रतिभागियों को पुरस्कार कुरियर के माध्यम से भेजा गया। वहीं स्थानीय स्तर के विजेता प्रतिभागियों के साथ साथ जिन्होंने पूरे आयोजन की सफलता में अपना सहयोग दिया है, उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सफलता में सुजाता भारती के अलावे प्रकाश कुमार, नीतीश चौरसिया, उत्पल उमंग, किट्टू कुमारी, रितिका शर्मा, एंजल बर्नवाल, प्रकाश कुमार, गुलशन कुमार, चाहत, अंशिका राज, स्नेहा सिंह, सुकन्या मंडल, श्रीषा, श्रुति, सौम्या, रोहित कुशवाहा, अदीबा खान आदि लोग लगे हुए थे। मुझको यूं तो नहीं दिया, सोचा जो लगा हूँ कुछ
डेवलपमेंट के इसी दौर में आज सारे विनर्स को ट्रॉफीज़ और उसके साथ सर्टिफिकेट्स देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि स्किल्स हर किसी के अंदर खुद छुपा हुआ है, बस हम या तो पहचानते नहीं हैं या उन्हें पहचान देने की किसी को ज़रूरत है। अंत में ये कहना चाहती हूँ, कबीर के दोहे उसे मैं कुछ फोल्ड करके कहना चाहती हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट कलाएं हैं आप हूँ जानत नाही कबीरा, आप हूँ जानत नाही। थैंक यू। भंडारी डे रोड के कंट्रोल रूम के पास शुक्रवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया वाहनों के कागजात और हेलमेट की जांच की गई। बताया गया कि इन दिनों सुरक्षा कारणों से और ट्रैफिक रूल फॉलो कराने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न स्थानों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। यहां एसआई कृष्णकांत के नेतृत्व में यह अभियान चला, जिसमें करीब 20 गाड़ियों का चालान काटा गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। पचम्बा कोयरी टोला निवासी सरफराज अहमद की पत्नी शाहिदा परवीन के साथ गुरुवार रात ससुराल में मारपीट की गई। घायल महिला का इलाज शुक्रवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना को लेकर पचम्बा थाने में भी आवेदन दिया गया और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की गई है। घायल महिला ने अपने ससुर मुमताज शेख, सास नूरजहां खातून समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि इसका पति धनबाद गया हुआ था, उसी दौरान इसके साथ रात के वक्त मारपीट की गई। बताया गया कि पहले भी इसके साथ मारपीट की जाती रही है और इसका पति भी इसे सपोर्ट नहीं करता है। चंबा कोयरी टोला में। कौन थाना? पचम्बा थाना। क्या हुआ था? हुआ ये है कि मेरा जो नंदोसी है और जो मेरा देवर है और मेरा ससुर है, के बाद मेरी जो ननद है और मेरी सास है, ये लोग सब मिलके हमको मारी है। और एक जावेद है वहाँ पे, कमरुल बोस का बेटा जावेद, वो भी मारा है और उसकी भाभी भी मारी है, घर चढ़ के हमको कि निकलो यहाँ से। क्या कारण मारपीट? कारण ये है कि देखिए, मेरा कारण ये है कि उसकी बेटी लोग का जो झगड़ा होता है, तो मेरी सास का कहना है कि तुमको हम खुश रहने नहीं देंगे, मेरा बेटी लोग का नतीजा जितना बार होगा उतना बार हम तेरा करेंगे। और इसमें मेरा पति भी उसके साथ में है, मेरा पति भी उसका साथ दे रहा है। क्या नाम है पति का? पति का नाम है सरफराज अहमद। क्या करते हैं वो? प्लम्बर का काम करते हैं, पाइप मिस्त्री। क्या नाम है मारने वाले का? मारने वाले का नाम है नसीम शेख, मोहम्मद दानिश शेख, सादिया परवीन, चांदनी परवीन, ससुर मुमताज शेख, तो थाना और जावेद शेख। थाना में आवेदन दिए आप लोग? जी हाँ, थाना में आवेदन हम सुबह ही दे करके गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से इंक्वायरी के लिए कुछ सर आए, तो हम पूछने गए तो उसका बड़ा भाई मेरे पे चिल्लाने लगा। जब बोला कि तुमको हम बताते, तुम चलो। और जब सर लोग चले गए तो ये लोग सब घर घुस के मिल के मारा है हमको। पूरा पीठ में दांती उसी काट के पूरा बाल नोच लिए। मेरा बच्चा लोग छोटा छोटा, मेरा हस्बैंड का गैर मौजूदगी में ऐसा किया है। चक्रधरपुर में होने वाले 22वीं झारखंड राज्य स्तरीय सीनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुक्रवार को गिरिडीह की 4 सदस्यीय टीम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। टीम में 3 खिलाड़ी अंजलि, निशा और सूर्यदीप कुमार व कोच रोहित राय के साथ चक्रधरपुर के लिए निकले। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि 20 और 21 अगस्त को होने वाली प्रतियोगिता में पूरे झारखंड राज्य के लगभग 400 सीनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ही सितंबर माह में गुजरात में होने वाले 36वां राष्ट्रीय
खेल कूद प्रतियोगिता हेतु झारखंड टीम का भी गठन किया जाएगा। इन्होंने बताया कि ये तीनों खिलाड़ी काफी अनुभवी हैं और पहले भी कई राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल चुके हैं और पदक भी जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी ये तीनों खिलाड़ी अपने अपने वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड टीम में अपना स्थान जरूर पक्का करेंगे। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के आकाश स्वर्णकार शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमार, रोहित राय, पंकज कुमार, राजकुमार एवं अन्य ने इन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी और जीत की अग्रिम बधाई भी दी। आज गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के द्वारा आगामी 20 और 21 अगस्त को चक्रधरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय 22वां सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए गिरिडीह रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है, जिसमें 3 खिलाड़ी निशा, अंजलि और सूर्यदीप के साथ कोच रोहित राय साथ में जा रहे हैं। और ये चारों खिलाड़ी बहुत अनुभवी है और ये बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। पहले भी खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीत चुके हैं। सबसे बड़ी बात है इस प्रतियोगिता का कि इस सीनियर प्रतियोगिता से ही आगामी सितंबर महीना में होने वाले 36वां नेशनल गेम्स का भी टीम झारखंड टीम बनेगा। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये सभी खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत के और झारखंड टीम में अपना स्थान पक्का करेंगे और आगामी 36वां नेशनल गेम्स के लिए अपना स्थान पक्का करेंगे। धन्यवाद। अवैध कोयला लदा वाहन जब्ती के मामले में वाहन मालिक सहित 6 कोयला माफिया के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं वाहन चालक संजय रजक को गिरफ्तार कर शुक्रवार को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले चालक का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। वाहन चालक जमुई जिला के झाझा धमना का रहने वाला है। इस सिलसिले में थाना कांड संख्या 194/22 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें वाहन मालिक सहित चकाई बेला के सिरनदेव, शंकर चौधरी, छोटू राय और गुड्डू राय को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। बता दें कि बेंगाबाद पुलिस ने गुरुवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बदवारा गांव से अवैध कोयला लदा पिकअप वाहन को पुलिस ने जब्त किया था और मौके पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था। चकाई बिहार के बेला और सरून में संचालित डिपो में 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से कोयला खपाया जाता है। कोयला के अवैध कारोबार के लिए पारडी बदवारा मुख्य पथ कोल माफिया के लिए सेफ जोन साबित हो रहा है। बेंगाबाद पुलिस द्वारा लगातार पारडी बदवारा मुख्य पथ पर अवैध कोयला कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके अवैध कोयला का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी मिली है कि चकाई बेला के कोयला माफिया बदवारा और चकाई के सरहद पर कोयला का डंपिंग करता है, फिर 4 पहिया वाहन से इसे खपाया जाता है। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडी, गिरिडीह। पचंबा से जमुआ जाने वाली मुख्य सड़क तेलोडीह के पास जोरदार बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो गई है। शुक्रवार को लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर लगभग 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई तक पानी भर गया है। इस कारण आए दिन दुर्घटना भी घटित हो रहा है। कई बाइक चालक पानी के बीच में जाकर फंस जा रहे हैं। इंजन में पानी चले जाने के कारण गाड़ी भी खराब हो जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रशासन की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं करने के बाद सभी ग्रामीणों ने प्रशासन को आवेदन दिया। वर्तमान में अभी पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़क के किनारे नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जहां पानी जमा हो रहा है ठीक उसी के बगल में पेट्रोल पंप होने के कारण वहां नाली का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस बाबत स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगभग 150 मीटर नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप के पास नाली निर्माण कार्य नहीं होने के कारण सारे पानी मुख्य सड़क डाउन रहने के कारण जमा हो जा रहे हैं और राहगीरों को आने जाने में परेशानियां हो रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर प्रशासन से वार्ता की गई। वहीं पेट्रोल पंप मालिक से नाली निर्माण को लेकर बात किया गया है तो वह तैयार नहीं हो रहे हैं। इसकी जानकारी भी प्रशासन को दे दी गई। मुखिया ने बताया कि प्रशासन द्वारा बोला गया है कि यदि पेट्रोल पंप मालिक नाली निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा तो पेट्रोल पंप लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके विषय में हम लोग जो आज अभी देख रहे हैं कि नाली का निर्माण जो अभी अधूरा है, दोनों साइड में बन चुका है लगभग, और सिर्फ पेट्रोल पंप का जो बीच में है, जो पेट्रोल पंप के वजह से, चूँकि पेट्रोल पंप के मालिक को जहाँ भी नाली बनता है वहाँ पे उसको सहयोग करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी भारी गाड़ियाँ वाहन का प्रवेश है उसमें, तो उसके लिए वहाँ पे जो एस्टीमेट है उससे कुछ ज़्यादा मजबूती में वहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसमें डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा उन्हें सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन वो सहयोग देने में इनकार जा रहे हैं, जिसके वजह से अभी नाली का काम पेंडिंग है। हमने माननीय विधायक जी से बात किया, वो डीडीसी महोदय से बात किया, कल एसडीओ को बुलाया गया था, जिसमें ये सख्त निर्देश दिया गया कि जो एस्टीमेट है उसी अनुसार काम कर लिया जाए, ताकि जो है सो कम से कम पानी का जो है निकासी हो सके, क्योंकि आए दिन जो है दुर्घटना होते जा रहा है वहाँ पे। कभी न कभी हो सकता है कैजुअलिटी भी हो सकती है किसी का सर पर चोट आने से, तो इसलिए हम लोग और जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर पहल करते हुए इसको काम को कराएं। दूसरी बात यह है कि चूँकि भले नाली बन रहा है, लेकिन इसका समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रोड का जो स्थिति है वहाँ पे जाकर के दोनों साइड से गड्ढा है, समाधान नहीं हो पाएगा जब तक दोनों साइड का निर्माण नहीं। इस समस्या को निजात के लिए आपका क्या प्रयास रहा है? देखिए, इसमें हमने कई बार पानी का ऐसे त्योहारों में हमने निकासी करवाया, लेकिन चूँकि निकासी करने का कोई जगह भी नहीं है। जोधपुर पंचायत के पूर्व मुखिया झूना देवी पर गलत ढंग से सरकारी पैसे की निकासी का आरोप शुक्रवार को लगा है। वर्तमान मुखिया बिरबल मंडल ने इसको लेकर पीएचडी के अधिकारी को आवेदन दिया है। बताया गया कि पूर्व मुखिया झूना देवी व उनके प्रतिनिधि लेखो मंडल द्वारा गलत ढंग से 2,50,000 रुपए की निकासी कर लेने के संबंध में वर्तमान मुखिया बिरबल मंडल द्वारा इसकी जाँच को लेकर स्वच्छ भारत मिशन जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव सह कार्यपालक अभियंता 1 को आवेदन देकर जाँच की मांग की है। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बाद और पंचायत चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद ग्राम जल स्वच्छता समिति जोधपुर के अकाउंट से 18 अप्रैल को 48,000 और 10 जून को
2,50,000 रुपए पूर्व मुखिया झुना देवी व प्रतिनिधि लेखो मंडल और जल स्वच्छ समिति कोषाध्यक्ष के द्वारा गलत ढंग से निकासी कर लिया गया। आवेदन के माध्यम से वर्तमान मुखिया ने कहा कि निकासी की गई राशि की अभी तक किसी प्रकार की जानकारी इन्हें नहीं दी गई है। बर्मन मंडल ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 100% शौचालय का निर्माण कार्य होना था, लेकिन इस निर्माण कार्य में भारी घोटाला किया गया है। साथ ही जितपुर गांव में 313 शौचालय निर्माण का कार्य होना था, जिसमें से लगभग 150 के आसपास शौचालय निर्माण का कार्य कराया गया। वहीं पैसे की निकासी सभी 313 शौचालयों का हो गया। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान और चुनाव के परिणाम आने के बाद बिना उन्हें जानकारी दिए 2 बार में राशि की निकासी कर ली गई। इस बाबत कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार महतो ने बताया कि जितपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया बिरबल मंडल द्वारा गलत ढंग से पैसे की निकासी से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के आधार पर सहायक अभियंता को जांच करने का निर्देश दिया गया है। जांच के क्रम में सच्चाई पाई जाती है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान जो मुखिया हैं उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है और उपायुक्त को एक पत्र भी दिया गया है कि जो पूर्व में शौचालय निर्माण होना था उस पैसे की निकासी पूर्व में जब वो हार चुके थे उसके बाद चुनाव जो परिणाम आने के बाद उन्होंने निकासी की है, जो कि वित्तीय अनियमितता का भी मामला बनता है। सर, क्या इस मामले में क्या कार्रवाई किया जाएगा या क्या जांच किया जाएगा? वर्तमान समय में मुखिया जी के द्वारा अभी ये अपना लेटर लिख के दिया गया है और उस पर हम सहायक अभियंता को जांच हेतु दिए हैं और जांच में अगर सच्चाई पाया जाता है तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। जितपुर का है, जितपुर पंचायत का। अभी हमारे पंचायत से अभी तो हम नवनिर्वाचित मुखिया बने हैं। SBM के तहत हर एक पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य करवाया गया था। शौचालय निर्माण उस समय जिस गांव में होना था करीब करीब तो हुआ है, लेकिन इसमें भी घोटाला किया गया है। हमारे पंचायत के जीतपुर गांव में कुल 313 शौचालय का पैसा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था। 313 शौचालय में पता नहीं 100 बना है, 200 बना है, क्या बना है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम विभाग से भी जाके उसका MIS मांगे हैं, लेकिन अभी तक हमको सुपुर्द नहीं किया गया है। उसमें चुनाव के समय आचार संहिता लागू होने पर पूर्व मुखिया द्वारा 48,000 रुपया का निकासी कर लिया गया है और फिर मेरे आने के बाद जब हम जीत के आ गए, छठा महीना में 2.5 लाख रुपया का निकासी किया गया है। वो काम पता नहीं कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर वो कार्य ही किए थे तो जरूरत पड़ता था कि जो अभी नवनिर्वाचित मुखिया हैं उनके द्वारा हम भुगतान लें, ना कि बल्कि स्वयं निकासी कर लें। इस तरह वो स्वयं अपने निकासी करनी है अपने सिग्नेचर के तहत। अब इसमें विभाग को हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन विभाग अभी गहरी नींद पर सोई हुई है। विभाग के द्वारा किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अब पुनः इस आवेदन और स्टेटमेंट को, जो बैंक द्वारा स्टेटमेंट मुझे मिला है, वो आवेदन हम DC को देने जा रहे हैं। अब DC महोदय क्या करते हैं वो भी देखते हैं। पचंबा थाना क्षेत्र के परियाना निवासी सोना यादव के साथ बुरी तरह से मारपीट कर इसे घायल कर दिया गया। शुक्रवार को उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि यह अपने खेत में कुछ काम लगवाया था। उसी दौरान यह अपने लेबरों को पैसा देने के लिए खेत में जा रहा था, तभी इसने देखा कि इसके खेत का सारा पानी मिट्टी काटकर बगल के खेत में डाल दिया गया है। इसी बात की पूछताछ इसने बगल के खेत मालिक बालेश्वर मंडल से की, जिसके बाद वह भड़क गया और बालेश्वर मंडल ने सोना यादव को कुदाल से सर में मार दिया, जिससे इसे गंभीर चोटें आई है। घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर पचंबा थाने में भी आवेदन दिया गया है और हमला करने वाले पर कार्रवाई की मांग की गई है। पानी पटाए थे डीजल से, वही यार काट के ले जाता था पानी, वही हम लोग नहीं देख पाए। देखने के बाद में जैसे उसको कहने के लिए गए थे घर में, कोई जैसे और आदमी को जैसे पैसा देना था, वही जैसे पैसा लेके जा रहे थे तो हम सोचे कि जाके कह लें कि पानी हमरा क्यों काट दिया। तो वही जैसे उसके घर में हमको बोला कि हम तो जो करना था सो हम कर दिए, जो आप करना है सो आप कर लो। तो हम तो नहीं कुछ बोले। वो दौड़ के आके कुदाल से, वो आया था खेत से, कुदाल से हमको
मारना शुरू किया। मारने वाले लोग तो एक था, लेकिन उसका दुआरी पर जो गए थे कहने के लिए हम सब बाहर में जो खड़े थे वहाँ वो लोग 4 आदमी था, 5 थाना में आवेदन दे दिया। गांव प्रखंड के खरसान पंचायत से गत बुधवार को गवाही देने थाना आई महिलाओं के साथ एएसआई मोहम्मद मुसा के द्वारा धक्का मुक्की व दुर्व्यवहार करने एवं एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में दलित समाज पूरा गोलबंद हो गया है। इस मामले को लेकर शुक्रवार को गांव अम्बेडकर भवन में अनुसूचित जनजाति जागृति संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार एवं मारपीट मामले की जानकारी दी गई। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे पुलिस ड्रॉप करार दिया। वहीं घटना को लेकर गांव थाना में पदस्थापित एएसआई मोहम्मद मुसा पर SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए निलंबित करने की मांग की गई। इसके बाद एक प्रतिवाद मार्च भी निकाला गया। प्रतिवाद मार्च के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गांव थाना पुलिस होश में आओ, दलित समाज को प्रताड़ित करना बंद करो, एएसआई मोहम्मद मुसा को निलंबित करो आदि के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा एएसआई मोहम्मद मुसा को निलंबित करने एवं जाति सूचक शब्द प्रयोग करने के आरोप में SC/ST के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर थाना में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि DC, SP और DSP समेत अन्य पदाधिकारियों को भी दी गई है। मौके पर संघ के अध्यक्ष विनोद चौधरी ने कहा कि प्रशासन दलित समाज को प्रताड़ित करना बंद करे। इन दिनों गांव थाना पुलिस द्वारा लगातार दलित समाज को टारगेट कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। कहा कि मामले में 15 दिनों के अंदर यदि एएसआई मोहम्मद मुसा पर केस दर्ज करते हुए निलंबित नहीं किया गया तो पूरा अनुसूचित जनजाति जागृति संघ सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जीप सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि गांव थाना पुलिस का रवैया इन दिनों फरियादियों के साथ जनप्रतिनिधियों के प्रति भी ठीक नहीं है, जो समाज के लिए घातक है। मौके पर मुखिया गुरु सहाय रविदास, राजेंद्र रविदास, विनोद चौधरी, सुरेश चौधरी, संजय दास, लालू भूइया, अरुण चौधरी, गिरधारी दास, कमलेश्वर भूइया, सुनील दास, दिनेश भूइया, उदय मुश्तर, सुधीर भूइया, सुरेश रविदास समेत कई लोग उपस्थित थे। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। उर्दू की बदहाली को लेकर गांडे में 23 अगस्त को 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। फरोगे उर्दू तहरीक गांडे की ओर से शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि संयुक्त बिहार एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में संचालित उर्दू स्कूलों के साथ हो रहे भेदभाव पर रोक लगाने, उर्दू विषयों के रिक्त पदों पर बहाली करने एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार से जुड़े मामलों को लेकर 23 अगस्त को गांडे प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बताया गया कि इस तरह से उर्दू को लेकर कई मुद्दे हैं
जिस पर सरकार मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। मैं मोहम्मद इनामुल हक बांकी कला गांडे प्रखंड से ताल्लुक़ रखता हूं। आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि 23 अगस्त 2022 दिन मंगलवार समय 11 बजे सुबह गांडे प्रखंड के अंदर उर्दू को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आप तमाम नौजवानों से, मुसलमानों से, बुजुर्गों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस धरना प्रदर्शन में शिरकत फरमाएं और अपनी ज़ुबान के लिए एक संगठन बनाएं और इस दुर्नीति सरकार को जवाब देने का काम करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि +2 में भी बहाली किया गया, जिसमें सभी लैंग्वेज, सभी ज़ुबानें ली गई, लेकिन उर्दू को बायकॉट किया गया, उर्दू ज़ुबान को नहीं लिया गया। हमारी ज़ुबान को हमारे साथ खास कर दिया गया है, जबकि ये रियासत की दूसरी ज़ुबान है। और आज उर्दू को लेकर के ये JMM सरकार हमारा दुश्मन बना हुआ है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप सभी लोग 23 अगस्त 2022 को गांडे प्रखंड ब्लॉक कैंपस पहुँचें और धरना प्रदर्शन करने के लिए आप सभी लोग इकट्ठित हों, जमा हों। शुक्रिया। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में दीवार के गिरने से उसमें दबकर एक युवक घायल हो गया। घायल युवक का इलाज शुक्रवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि चतरों निवासी 24 वर्षीय पच्चू साव दीवार में पानी डाल रहा था, तभी दीवार इसी के ऊपर गिर गया, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हो गया और इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हरिचक में शुक्रवार को श्री हरि अकेडमी का उद्घाटन किया गया। यहां अखिल विश्व गायत्री जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह एवं सार्जेंट मेजर राजेश कुमार रंजन के हाथों उद्घाटन संपन्न हुआ। मौके पर सबसे पहले गायत्री महायज्ञ एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन किया गया। उसके बाद इसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान उपस्थित अतिथियों को एक एक फलदार पौधा दिया गया। उद्घाटन समारोह में मंच का संचालन मुन्ना कुशवाहा के द्वारा किया गया। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र हरिचक में शिक्षा के प्रचार एवं ग्रामीण गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं संस्कार प्रदान करने के उद्देश्य से इस संस्थान का शुभारंभ किया गया है। श्री हरि पुस्तकालय एवं श्री हरि अकेडमी का संचालन हरि परिवार ग्राम हरिचक पचम्बा के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य हेतु रमेश कुमार वर्मा के द्वारा पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने अपने भवन को इस कार्य हेतु प्रदान किया है। शिक्षा के साथ साथ हरि परिवार के द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। समय समय पर इस स्थान पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को संस्कार जगाने हेतु कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में डॉक्टर रितेश कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर कुलदीप नारायण, पूरन महतो, विनोद वर्मा, सतीश कुमार, सब इंस्पेक्टर ललिता कुजूर, प्रीति भास्कर, कंचन देवी, अंजू कुमारी, किरण कुमारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा,
पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद के खुरचुट्टा में मां शारदा क्लब नईटाड़ खुरचुट्टा के युवकों ने शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 25 फीट ऊंचाई पर मटका फोड़ कार्यक्रम किया। युवकों ने बताया कि लगभग 25 फीट की ऊंचाई पर मटका को बांधा गया था, जिसे युवकों ने एक दूसरे पर सवार होकर मटके को फोड़ा और जन्मोत्सव को सफल किया। युवकों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से मटका फोड़ कार्यक्रम संपन्न कराते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों का भरपूर सहयोग रहा। साथ ही मां शारदा क्लब के अध्यक्ष रंजीत प्रसाद वर्मा, उपाध्यक्ष मनोज प्रसाद वर्मा, कोषाध्यक्ष मुकेश वर्मा, क्लब के सचिव दिलीप कुमार, ईश्वर प्रसाद वर्मा, शिवशंकर प्रसाद वर्मा, सदस्य सुनील कुमार वर्मा, सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, मनोज रजक, अजय रजक, राजेश कुमार वर्मा, मनोज वर्मा, सुरेश रजक, राजेश रजक, पंकज वर्मा और सभी ग्रामीणों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। मौके पर बताया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों को अपनी आस्था पर विश्वास बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी अपने धर्म और कर्म के प्रति जागरूक रहेगी। गांवा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव में गौकशी के प्रयास कर रहे लोगों को बजरंग दल के लोगों ने खदेड़ा। गौवंश को किया गया जब्त, पुलिस भी हुई सक्रिय। कई नामजद लोगों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दिया गया आवेदन। बेंगाबाद चौक पर पुलिस ने अवैध शराब लदे कार को किया जब्त। 6 लोगों की हुई गिरफ्तारी, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में जन्माष्टमी पर हुआ कार्यक्रम, छात्र छात्राओं ने बांधा अद्भुत समा। इधर गायत्री परिवार की ओर से हरिचक में श्री हरि एकेडमी का किया गया उद्घाटन। और स्किलबर्ड्स संस्थान की ओर से बरमसिया पार्क में आयोजित किया गया समारोह। 1 माह के स्किल मेले के समापन के बाद विजेता प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। आयोजन की सफलता में सहयोग दे रहे लोगों को भी किया गया सम्मानित। उत्साह से भरा रहा माहौल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।